नमस्कार, गुड लक टिप्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्पित। दोस्तों, रोज बदलती है आपकी ग्रहों की दशा, महादशा। रोज क्या क्या नया लेकर आती है आपके लिए। आपका दिन अच्छा होगा, क्या लाभ दिलाएगा, साथ ही बताएंगे रोजमर्रा की परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स और पावर मंत्र आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। कैसे बनाना है आज आपके सितारों को आपके अनुकूल, क्या कहता है आज का आपका राशिफल, बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। आप पंडित जी से जान सकते हैं आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल कुछ आसान से उपायों के साथ। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ बस आपको हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो देर किस बात की है, उठाइए अपना फोन और कर दीजिए हमें कॉल। उससे पहले चलिए जानते हैं आपके सितारों के हाल और तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान श्री हरि का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपके सितारों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे एक ऐसा पावर मंत्र जो करेगा आपके सारे कष्टों को, सारे विघ्नों को दूर। तो शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको खुद पर, अपने आप के ऊपर भरोसा करके, कॉन्फिडेंस रख कर आगे बढ़कर सारे काम करने हैं। निश्चित तौर पर आज बनाई हुई योजनाओं में आपको सफलता मिलेगी। ये भी ध्यान रखें, आज किसी के साथ बात इस तरीके से ना बिगाड़ें कि फिर उसे संभालना कठिन हो जाए। आज के दिन की सफलता के लिए किसी गरीब कन्या को, छोटी कन्या को मीठा पराठा अवश्य खिलाइएगा। निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको सोच समझकर व्यवहार करना है। कल क्या होगा इसके बारे में सोचकर आज का समय खराब मत कीजिएगा। आज किए हुए सभी काम जो हैं वो सफल होंगे। सुख और आनंद की प्राप्ति आज हो सकती है। आज के दिन की सफलता के लिए हरे मूंग पानी में भिगोकर गौ माता को खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको अपने पुराने अनुभवों और पुरानी जो उपलब्धियां हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा निर्भर नहीं होना है कि हमने पहले ये किया था इसलिए हम ये भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं, कुछ नया करने की प्लानिंग करें। आज आप नौकरी के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में सफल रहेंगे। जीवन साथी की भावनाओं का आज आपको सम्मान करना है। व्यर्थ का वाद विवाद जीवन साथी से नहीं करना है। आज के दिन की सफलता के लिए चींटियों को आटा अवश्य खिलाइएगा। पूरा दिन जो है आपका वो अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, आगे बढ़ने से पहले हमारे पास एक मेल आया था, दीपिका जी हैं उनका, और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 10/8/1988। और पंडित जी, किशनगढ़ का जन्म है इनका, रात के 2:05 का। और इनका ये कहना है कि इन्होंने MA B.Ed किया है और ये चाहती हैं कि टीचर बन जाएं। तो क्या इन्हें आगे टीचर बनने के लिए परस्यू करना चाहिए और या फिर बिजनेस में अपना हाथ आजमाना चाहिए? देखिए बेटा, आपकी जन्म कुंडली में चूँकि आपका पुष्य नक्षत्र में जन्म हुआ है और चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में स्वग्रही होकर बैठा, निश्चित तौर पर टीचिंग लाइन आपके लिए अच्छी साबित हो सकती है। अभी आपको बुध की महादशा राहु का अंतर चल रहा है। अप्रैल 2015 इसी तारीख 23 अप्रैल को, इसी महीने में आपके ग्रहों में परिवर्तन आ रहा है। आने वाला जो समय है वो आपके करियर के लिहाज से बहुत अच्छा समय आ रहा है। सरकारी नौकरी की भी आपको प्राप्ति हो सकती है। कुंडली आपकी अच्छी, सेल्फ मेड रहेंगी। अपने बलबूते पे ज़िंदगी में काफ़ी तरक्की करेंगी। आपके भाग्य स्थान में राहु बैठा है। लक हाउस में यदि राहु बैठ जाता है तो लक को फ्लक्चुएट कर देता है। जब जब भाग्य की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो तब आपका भाग्य आपके साथ नहीं खड़ा हो। तो यदि आप चाहते हो कि जीवन में आपको पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त हो तो अपने भाग्य को ठीक कर लीजिए। और अपने भाग्य को कैसे ठीक कर सकते हैं? राहु को शांत कर लीजिए। और राहु को कैसे शांत कर सकते हैं? रविवार के दिन भैरव जी के मंदिर में जाइए। उड़द की दाल के बने हुए पकवान जैसे दाल की कचौरी, दही, इमरती, ये वहाँ पे कम से कम 11 रविवार चढ़ाइए। निश्चित तौर पे आपको फ़ायदा होगा और आपके भाग्य में आ रही रुकावटों से आपको मुक्ति मिलेगी। पंडित जी, अभी के लिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं। कमला जी हैं ये अजमेर से।
और अपने बेटे विनोद के लिए पूछना चाहती हैं ये। और विनोद की जो डेट ऑफ बर्थ हमें बताई है इन्होंने पंडित जी, वो है 20/6/1979। ब्यावर का जन्म है पंडित जी इनका, सुबह का 7:20 का। कमला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछिए अब क्या पूछना चाहती है पंडित जी से। हेलो। हाँ जी हेलो। जी बोलिए। हाँ जी हेलो। बोलिए सर। मेरे बेटे का जैसे ना स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। ये हेलो? जन्म कुंडली आपने किसकी भेजी है? विनोद का। जी, अब बोलिए आप क्या पूछना ठीक नहीं चाहते। रहता है, गुस्सा आता है, दोनों में भी गुस्सा रहता है कभी। देखो, ऐसा है कि एक तो बच्चा आपका जो है वो मांगलिक है, तो मंगल का जिसका करेक्टर रहेगा उसमें थोड़ा बहुत गुस्सा तो स्वभाव में रहता ही रहता है। दूसरा, इस बच्चे की जन्म कुंडली में सर्प दोष बना हुआ है। सर्प दोष इस तरीके से बना हुआ है कि राहु शनि दोनों साथ में बैठ गए और भाग्य स्थान में केतु आके बैठ गया। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके इस बच्चे के जीवन में संपूर्ण रूप से सुख प्राप्त हो, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, हर तरीके का सुख इस बच्चे को प्राप्त हो, तो सबसे पहला काम तो यह है किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में सब दोष की शांति करवानी उज्जैन या नासिक जाके। जब तक आप वो नहीं करवाएंगे तब तक इसके ग्रहों को, जो शुभ ग्रह हैं इसकी कुंडली में, उसका फायदा नहीं मिलेगा। सूर्य बुध बुध आदित्य योग इसकी जन्म कुंडली में बना हुआ है। देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति उच्च के होकर इसके जन्म कुंडली में बैठे हैं। शुक्र सुहाग्रही, इतने शुभ योग है, लेकिन सर्प दोष के कारण उन शुभ योगों का, उन शुभ ग्रहों का इस बच्चे को फायदा नहीं मिल रहा है। इसके दाम्पत्य जीवन का जो मालिक है वो भी देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति उच्च का है। तो यदि आप चाहते हैं कि भाई ये सब चीज़ें आपके बच्चे के जीवन में सफलतापूर्वक बनी रहें तो सर्पदोष की पूजा करवा लीजिए। और जब तक सर्पदोष की पूजा नहीं करवाते हैं तो वहाँ पे पास में जहाँ पे भी रविवार के दिन भैरव जी का मंदिर हो, वहाँ पे रविवार को भैरव जी के दर्शन करें। दाल के बने हुए पकवान, उड़द की दाल, कचौरी, इमरती, दही इत्यादि आप वहाँ पे चढ़ाएँ। बच्चे को बोलिए कि भैरव चालीसा का पाठ करें वहाँ पर बैठ के, और नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना करें। निश्चित तौर पे फायदा होगा। अगर आप भी चाहते हैं कमला जी की तरह आप अपनी समस्याओं का समाधान, तो पंडित जी से जानने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। अभी के लिए पंडित जी, विमला जी जुड़ी हैं हमारे साथ कोटा से। अपनी बेटी नीतू के लिए पूछना चाहती हैं। नीतू की डेट ऑफ बर्थ है 25/10/1979 और समय है इनका जन्म का दिन का 2:30 का। विमला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछे आप क्या पूछना चाहती है पंडित जी से। पूछिए विमला जी, आप क्या पूछना चाहती हैं। आपकी टीवी की वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर लीजिए आप। हाँ, मेरी बेटी का जन्म है मेरी बेटी की सरकारी नौकरी लगेगी कभी? देखिए विमला जी, आपके बच्चे की जो आपने जन्म कुंडली भेजी है, इसमें जो सबसे बड़ी समस्या है वो एक तो ये है कि इस बच्ची का जो जन्म है वो ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ है। ज्येष्ठा नक्षत्र गणमूल नक्षत्रों में आता है। पैदा होते यदि आपने वो 27 दिन में नक्षत्र की जो शांति होती है, डाकोत का जो दान होता है शनि का, यदि आपने वो नहीं करवाया है तो किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में सबसे पहले गणमूल नक्षत्र की शांति करवाइए। नीच का चंद्रमा इसकी जन्म कुंडली में कार्य क्षेत्र में बैठा और वहाँ का स्वामी भी मंगल नीच का है, और ये कहीं ना कहीं शनि की 7.5 इस बच्ची को लग चुकी। वृश्चिक राशि, लोहे का एक छल्ला मध्यमा उंगली में धारण करवा दीजिए। और जहाँ तक सरकारी नौकरी का सवाल है, इस बच्ची की कुंडली में सरकारी नौकरी के योग नहीं बनते हैं क्योंकि इसके ग्रहों में काफ़ी समस्या है। एक तो चंद्रमा इसकी कुंडली में नीच का है, दूसरा मंगल इसकी कुंडली में नीच का है, तीसरा सूर्य इसकी कुंडली में नीच का है। तो 9 में से 3 ग्रह ये नीच के हो जाए हैं तो कहीं ना कहीं इस बच्चे के भाग्य में रुकावट डाल देते हैं, इसके आगे बढ़ने में, इसकी सफलता में रुकावट डाल देते हैं। किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में आपको इसकी ग्रह शांति अवश्य करवानी चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में बच्ची आगे बढ़ सकती है, व्यापारिक क्षेत्र में अगर ये व्यापार करे कोई, उसके अंदर ये आगे बढ़ सकती है। ओवरऑल इसकी कुंडली के अंदर जो दोष है उनको आपको विधान से उसकी पूजा अवश्य करवानी चाहिए। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं क्या कुछ खास है कर्क सिंह और कन्या राशि के लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपकी जो मेहनत है, हार्डवर्क है, वो एक पॉजिटिव रिजल्ट, सकारात्मक परिणाम आज आपको दिला सकती है। व्यापार निश्चित तौर पे अच्छा चलेगा। व्यवसाय में परिवर्तन का मन भी आज बन सकता है।
ये ध्यान रखिएगा, किसी भी बात की बहुत ज़्यादा जिद नहीं करनी आज। किस्मत के जो दरवाजे हैं वो आपके लिए आज खुले हुए हैं। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ाकर दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा आपका। अगली जो राशि वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आप यदि खुद को अपने आप को नियंत्रण में रखेंगे तो निश्चित तौर पे बहुत हद तक सफल भी हो सकते हैं। और यदि आज का दिन, आज का समय आप यदि गंवाते नहीं हैं तो पूरा दिन अच्छा है। व्यापार में लाभदायक बड़े सौदे मिलेंगे। सरकारी कार्यों में आ रही बाधाएं आज खत्म हो सकती है। आज के दिन की सफलता के लिए बैल को गुड़ और हरी सब्जी अवश्य खिलाइएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको जीवन के कई क्षेत्रों में गंभीर आत्मचिंतन करना पड़ सकता है। नई योजनाएं आज बन सकती है, कामकाज में सुधार होगा, खर्च भी अधिक होगा। पैसा कमाने में आज किसी भी तरह का शॉर्टकट काम में मत लीजिएगा, अन्यथा उलझ सकते हैं, फंस सकते हैं। आज के दिन की सफलता के लिए किसी ज़रूरतमंद को दवाइयों का दान अवश्य कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी अभी के लिए आगे बढ़ने से पहले एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं। कीर्ति हैं पंडित जी, अजमेर से जी। और इनका जन्म स्थान है कानपुर और इनकी जन्म की जो तारीख है पंडित जी वो है 30/1/1988 और जन्म का समय है रात का 9:30 का। कीर्ति जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछिए आप क्या पूछना चाहती है पंडित जी से। जय श्री कृष्णा पंडित जी। जय श्री कृष्णा बेटा। मैं ये पूछना चाह रही थी कि मुझे संतान सुख कब तक मिलेगा और जैसा मेरा गृहस्थ जीवन चल रहा है ये वैसे ही उलझनों भरा चलता रहेगा। देखो बेटा, दो चीज़ें हैं। एक तो आपको इसी वर्ष गुरु की महादशा राहु का अंतर नवंबर 2015 में ख़त्म हो जाएगा। गुरु की महादशा राहु का अंतर, इसको हम चंडाल योग बोलते हैं। कौन सा योग बेटा? चंडाल योग। और लकीली अनलकीली कुछ भी समझ लीजिए, आपकी जन्म कुंडली में सप्तम भाव में गुरु और राहु दोनों साथ बैठे हैं। सप्तम भाव यानी दाम्पत्य का घर, तो गुरु वहाँ पे स्वग्रही है लेकिन राहु बैठ गया। राहु और जब गुरु साथ बैठे चंडाल योग बना देता है, अर्थात पति के साथ में वैचारिक मतभेद रहना। राहु मतलब भैरू जी महाराज, पल में तोला पल में माशा। निश्चित तौर पे पढ़ा लिखा पति प्राप्त हुआ है आपको, लेकिन कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद आपका उसके साथ रह सकता है और समय भी यही है। तो जो आपकी जो परिस्थितियां हैं दाम्पत्य जीवन में, ये इस वर्ष तक चलेंगी। उसके बाद में आपको शनि की महादशा शुरू हो रही है 19 साल की। शनि आपकी जन्म कुंडली में संतान घर का स्वामी है, तो आपको जो संतान सुख प्राप्त होगा सन 2016 में प्राप्त होगा। आप निश्चिंत रहिए। कुछ सरल से उपाय मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये काम करना है, रात को सोते समय अपने हस्बैंड के सिरहाने के नीचे, तकिए के नीचे थोड़ा सा सिंदूर रख लीजिए और जो मांग में भरते हैं, और खुद के सिरहाने के नीचे, तकिए के नीचे कपूर की टिकिया रख लीजिए, जो पूजा में जलाने के काम में लेते हैं वो रख लीजिए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठ के स्नान वगैरह करके वो सिंदूर जो पति के सिरहाने के नीचे रखा है उसमें से थोड़ा सा सिंदूर निकाल के मांग में भर लीजिए, थोड़ा सा बिस्तर पे छिड़क दीजिए और कपूर की टिकिया को बेडरूम में जला दीजिए। लगातार 40 दिन तक आपको ये उपाय करना है। निश्चित तौर पे आप दोनों के बीच में जो कड़वाहट है, जो बात बात पे तू मैं होती है, वाक युद्ध होता है, वो सब बंद हो जाएगा। सोते समय जो आपको हेड है, आपका जो सिर है, वो दक्षिण दिशा में रखना है और पांव उत्तर दिशा में रखने हैं और कमरे में नियमित रूप से नमक के पानी का पोछा अवश्य लगाना है। कुछ ये सरल से उपाय आप कीजिएगा। 1 साल यानी 2015 थोड़ा सा सावधानी रखने की कोशिश करिएगा। तलाक का कोई योग नहीं बनता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो समय है वो जो है वो आपके रिलेशंस को बिगाड़ रहा है। थोड़ा सा समय को समझने की कोशिश करिए और समझदारी रखिए। नेक्स्ट ईयर से 2016 ईयर से 19 साल का गोल्डन पीरियड शुरू हो रहा है, उसका इंतजार कीजिएगा। कीर्ति जी, पंडित जी द्वारा बताए गए लाभदायक और आसान से टिप्स आप अपनाइए, आपको जरूर से फायदा मिलेगा। और पंडित जी अभी के लिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं। रानू जी हैं ये ब्यावर से और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 21/7/1989 और जन्म का समय है इनका 11:45 रात का। रानू जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछिए आप क्या पूछना चाहती हैं पंडित जी से। जी नमस्ते पंडित जी। जय श्री कृष्णा। जी मैं पूछना चाहती हूँ मेरा भविष्य कैसा रहेगा और मैं बीमार बहुत रहती हूँ। देखो बेटा, आपको अभी शनि की महादशा चल रही है और उसमें भी शनि का अंतर चल रहा है। 15 अक्टूबर 2015 तक रहेगा ये, और चालू हुआ अक्टूबर 2012 से। कभी भी कोई भी दशा अपनी अंतर दशा में शुभ परिणाम नहीं देती।
उसके साथ में आपके जो फिजिकल हाउस, शरीर का, आयु के स्थान का जो स्वामी है वो है मंगल, वो आपकी कुंडली में नीच का होके बैठा है। तो ये कहीं ना कहीं आयु का स्थान और शरीर का स्थान का स्वामी नीच का होने के कारण आपको फिजिकल अनफिट कर देता है। यदि आप चाहते हैं कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ रहें तो एक तो नियम मान लीजिए कि आपको रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना है, कम से कम 7 बार। सरसों के तेल का दीपक लगा के 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और अपने वजन के बराबर, जितना आपका वजन है उस वजन के बराबर गुड़ का दान साल में 1 बार गौशाला में करना है। गायों को अपने हाथ से गुड़ खिलाना और प्रार्थना करनी है कि मुझे पूर्ण रूप से शारीरिक सुख प्राप्त हो, मानसिक सुख प्राप्त हो। इस भावना के साथ में वजन के बराबर गुड़ का दान आपको साल में 1 बार करना है। और लोहे का एक छल्ला मध्यमा उंगली के अंदर आपको धारण करना है। शनिवार के दिन नियमित रूप से घर के अंदर नमक के पानी का पोछा लगाओ और जब आप खाना खाने बैठते हो, सुबह लंच जब आप लेते हो, तो आपकी थाली में जो पहली रोटी जो आती है उसको गौग्रास के रूप में निकालो। आप खाना बनाते समय निकालते हैं वो अलग है, आपकी थाली में से जो पहली रोटी हो वो गौग्रास के रूप में अवश्य निकालना शुरू करिए। निश्चित तौर पे कुछ ही दिनों में आपके स्वास्थ्य में आपको बहुत ही सुधार देखने को मिल सकता है। चलिए अभी वक्त हो चला गुड लक टिप्स में एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्द ही वापस लौटते हैं। ब्रेक से पहले हमने जाना कि कैसे बनाएं अपने दिन को अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आगे की राशियों के बारे में। शुरू करते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि से। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ परिणाम देने वाला नहीं रहेगा। ध्यान रखिएगा, किसी भी कार्य में आज आपको जल्दबाजी नहीं करनी, अन्यथा नुकसान हो सकता है। कामकाज में थोड़ा सा टेंशन बना रहेगा। आज के दिन की सफलता के लिए अपने माता पिता की पसंद का कुछ मीठा अपने माता पिता को अवश्य खिलाइएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वह है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको डिसीजन यदि लेना चाहते हैं, कोई निर्णय लेना चाहते हैं, तो तत्कालिक लाभ की बजाय इस बात पर ध्यान दें कि कौन सा विकल्प या कौन सा मार्ग आपके भविष्य में ज़्यादा कारगर होगा। आज के सुख की जगह आने वाले भविष्य के सुख के ध्यान करके काम कीजिएगा। और यदि आप समझदारी से काम लें तो नौकरी व्यवसाय में बड़ी तरक्की का रास्ता आज खुल सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए गणेश मंदिर में लड्डू का भोग लगाइएगा, दिन अच्छा रहेगा। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, साझेदारी के, पार्टनरशिप के बिजनेस में आज फायदा हो सकता है। लेन देन में पार्टनर को साथ रखिएगा। पैसों के मामले पर कोई विवाद भी आज हो सकता है। आज के दिन की आपका कोई भी जो फैसला है वो ठोस तर्कों पर आधारित होना चाहिए। आज के दिन की सफलता के लिए गणेश मंदिर में कुछ फलों का, अमरूद जैसे फलों का दान कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, आगे की राशियों के बारे में जानने से पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ी हैं, दीपिका जी हैं। ये अपने भाई रोहित के लिए जानना चाहती हैं। रोहित का जो जन्म स्थान है वो है किशनगढ़ और डेट ऑफ बर्थ है इनका 13/2/1988 और जन्म का समय है शाम को 3:30 से 4 के बीच का। तो दीपिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछे अब क्या पूछना चाहती हैं पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। शुभ आशीर्वाद बेटा। जी भैया के गवर्नमेंट जॉब के बारे में पूछना था कि उनका योग है नहीं और शादी मतलब कब तक हो सकती है। देखो बेटा, 2-3 चीज़ें, बातें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहला तो ये है कि आपके भैया को जो जन्म है वो मूल नक्षत्र में हुआ है। मूल नक्षत्र, गणमूल नक्षत्र होते हैं। पैदा होते ही 27 दिन में इनकी पूजा होती है, डाकोत का दान होता है। यदि आपने पूजा और दान वगैरह नहीं करा है तो योग्य आचार्य के निर्देशन में जिस दिन मूल नक्षत्र हो उस दिन ये पूजा करवा लीजिए। भैया की जन्म कुंडली के अंदर इसके साथ साथ में भाग्य स्थान में सूर्य राहु दोनों साथ बैठ गए। सूर्य राहु जब साथ बैठ जाते हैं तो ग्रहण योग बन जाता है और साथ साथ में पितृदोष बना देता है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है, भैया की जन्म कुंडली में शुक्र जो है वो उच्च का होकर बैठा है। यदि ये प्रयास करे, मेहनत करे तो इनकी सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। 1 साल में सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं, लेकिन मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। इतनी आसानी से इनको जीवन में सब कुछ नहीं मिलेगा।
चंद्र मंगल योग इनकी जन्म कुंडली में बना हुआ है, साथ में चंद्र शनि विषयोग भी बना हुआ है। विवाह करते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि कुंडली मिलान अवश्य कराएं, ग्रह मिलान अवश्य कराएं। अगले वर्ष सन 2016 या 2015 के अंत में इनका विवाह का योग बनता है। इनको बोलिए एक तो नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना इनको अवश्य करनी चाहिए। घर में जहाँ पानी का मटका भर के रखते हो, जहाँ पे परिंदा जिसको अपन बोलते हैं, वहाँ पे आपकी माताजी को बोलिए कि प्रतिदिन वहाँ पे पितरों के नाम का शुद्ध देशी घी का दीपक अवश्य जलाए और इस बच्चे के नाम से अमावस्या अपने पितरों को भोग दें और पितृदोष की शांति करवाएं। तो निश्चित तौर पे 1 साल के अंदर इस बच्चे को सरकारी नौकरी प्राप्त हो सकती है और विवाह भी हो सकता है। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं क्या कुछ खास है आज मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आप दूसरों से मदद की उम्मीद करने की बजाय अपने कर्म पर, अपने आप पर विश्वास रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये ध्यान रखिए, ईमानदारी से की गई हर कोशिश आज सफल हो सकती है, धन का लाभ होगा। आज के दिन की सफलता के लिए सफ़ेद पुष्प पितरों के चित्र के समक्ष अर्पण कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज योजना बनाने और फैसले करने के लिहाज से आज का दिन बहुत अच्छा साबित हो सकता है। नौकरी में, बिजनेस में आज सब कुछ ठीक रहेगा। स्वास्थ्य में ज़रूर थोड़ा सा उतार चढ़ाव का सामना आज आपको करना पड़ सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए गौ माता को हरा पालक अवश्य खिलाइएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको अपनी ऊर्जा शक्ति के दम पर बड़ी सफलता प्राप्त आज आप कर सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखें और अपनी कोशिशों में, अपने एफर्ट्स में आज आपको कमी नहीं करनी है। यदि आप पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो एफर्ट्स कीजिएगा, आज आपके हर कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। आज के दिन की सफलता के लिए शिव मंदिर में नंदी को गुड़ का भोग लगाइएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। ये तो बात हुई सभी राशियों की। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं क्या है आज का पावर मंत्र। आज बुधवार का दिन है और बुधवार को भगवान श्री गणेश की विशेष मंत्रों से जो पूजा है वो अत्यंत फलदायी मानी गई है। जीवन में सभी विघ्नों और सभी संकटों से बचाकर जीवन के हर सपने और इच्छाओं को पूरा करने वाली मानी गई है। गणेश गायत्री मंदिर की आराधना करना सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाला माना गया है। साथ ही पूजा में घी से बने 21 लड्डुओं को से गणपति की पूजा करना, उनको भोग देना श्रेष्ठकर साबित होता है। और गणेश गायत्री मंत्र के बारे में कहा जाता है कि इसका श्रद्धापूर्वक जो जाप है वो सर्वार्थ सिद्धिदायक होता है। आज मैं आपको गणेश मंत्र जो बता रहा हूँ, गायत्री मंत्र, लिख लीजिए, आपकी टीवी स्क्रीन पे भी आ रहा है। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। महाकर्णाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। गजाननाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। गणेश गायत्री मंत्र है। इस गणेश गायत्री मंत्र का प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर में या देवालय में पीले या हरे वस्त्र पहनकर भगवान श्री गणेश जी की पूजा करनी है। आपको सिंदूर, दुर्वा, गंध, अक्षत, अबीर, गुलाल, सुगंधित पुष्प, जनेऊ, सुपारी, पान, मौसमी फल और भोग में लड्डू अर्पण करने हैं। पूजा के बाद पीले आसन पर बैठकर श्री गणेश मंत्र से आपको पूजा को संपन्न करनी है। जाप के पश्चात में भगवान गणेश जी की आरती करनी है, पुष्पांजलि करनी, क्षमा प्रार्थना करनी है और फिर प्रसाद ग्रहण करना है। इस प्रकार में इस मंत्र का जाप करें, निश्चित तौर पे सभी विघ्नों से, सभी कष्टों से आपको मुक्ति मिलेगी। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगल में हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री। अगर आप भी अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं पंडित जी से, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com, जो कि आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।